हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आज यानी 16 मार्च को फिजिक्स का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए फिजिक्स के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के लिए। ये क्लास 11th का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है और अभी की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और इसका आंसर भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी कण का वेग दिया गया है, समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है जहाँ टी समय है। ए तथा बी के सूत्र यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ज्ञात कीजिए। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक गेंद को यू चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर जाने के अंतिम 30 सेकंड के दौरान इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर इस पर वेग का परिमाण ज्ञात करना है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम लिखना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। उसके बाद 7 नंबर है शक्ति को परिभाषित कीजिए तथा इसका सही मात्रक लिखिए। और ये 8 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के परित बल वेक्टर एफ बराबर आई कैफ प्लस 2j कैफ माइनस 3k कैफ का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल जिस कण पर लगता है उसका स्थिति सदिश दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि गैस के अणुओं के माध्य मुक्त पथ का गणितीय रूप लिखे तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझाए। 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है परीक्षा में। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 21 से लेकर 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की आणविक चाल से गतिशील 10 केजी संति के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया है तो पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा। ये 21 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद ये 22 नंबर क्वेश्चन है। ये 24 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दृढ़ पिंडों के लिए जड़त्व आघूर्ण संबंधित समानांतर तथा लंबवत अक्षों की प्रमेय लिखकर समझाए। उसके बाद ये 25 नंबर क्वेश्चन है। ये 26 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर अपगामी तरंगों से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद है कि प्रगामी तथा अपगामी तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 26 तक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है और अभी हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। पूछा गया था सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है। तो इसका उत्तर है कि यह नियम बताता है कि यदि 2 सदिशों को एक त्रिभुज के 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में दर्शाया जाए तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में परिमाण और दिशा में दर्शाया जाता है। इसे वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से व्यक्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर लिखा गया है। 10 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम पूछा गया था। तो नियम यहाँ पर है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह
विराम अवस्था में ही रहेगी और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हैं तो वह चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पूछा गया था। तो इसका सिद्धांत है, यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल कार्य न कर रहा है तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत या संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है, यानी टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद ये 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि शक्ति की परिभाषा और एसआई मात्रक लिखे। तो इसका परिभाषा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सरल शब्दों में कोई वस्तु या मशीन 1 सेकंड में जितना कार्य करती हैं वह उसकी शक्ति कहलाती हैं। और शक्ति का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या होता है, तो एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। याद रखिएगा, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, बल आघूर्ण की गणना पूछा गया था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। बल वेक्टर F बराबर ये दिया गया है, स्थिति सदिश दिया गया है। तो यहाँ पर सूत्र बल आघूर्ण बराबर स्थिति सदिश और बल का सदिश गुणनफल। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है कि समान ताप T पर किसी गैस में ध्वनि की चाल V का सूत्र। इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। देख लीजिए, यहाँ पर ये सभी उसी का आंसर है। उसके बाद ये 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, गैस के अणुओं के माध्य मुक्त पथ का सूत्र। तो गणितीय सूत्र यहाँ पर गैस के अणुओं के माध्य मुक्त पथ लैम्डा का सूत्र निम्नलिखित है। यहाँ पर इस प्रकार से लैम्डा बराबर 1/√2 पाई d² n। तो यहाँ पर प्रयुक्त संकेतों का अर्थ है, लैम्डा माध्य मुक्त पथ 2 लगातार टक्करों के बीच अणुओं द्वारा तय की गई औसत दूरी, d गैस के अणु का व्यास। उसके बाद यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर d के बाद n है। तो n प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या है। उसके बाद पाई है, नियतांक लगभग 3.14। उसके बाद ये 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, पिंड को रुकने में लगा समय ज्ञात करना है। तो पिंड की आंतरिक चाल यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। पिंड की अंतिम चाल 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि पिंड रुक जाता है। उसके बाद पिंड का द्रव्यमान 10 kg दिया गया है। मंडल बल F बराबर 50 न्यूटन दिया गया है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर किया गया है। देख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर ma के अनुसार A बराबर F/n। तो A बराबर 50 न्यूटन बट्टा 10 kg बराबर में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चूंकि यह मंदन है इसलिए इसे हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। तो A बराबर माइनस का 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चरण 2 समय की गणना, गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करने पर ये सभी आएगा। यहाँ पर इसका उत्तर, पिंड को रुकने में 4 सेकंड का समय लगेगा। उसके बाद यहाँ पर ये 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बनाम प्रथम नियम। तो यहाँ पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम केवल ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। यह कहता है कि ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही नष्ट, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती हैं। लेकिन यह नियम यह नहीं बताता है कि ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होगा। उसके बाद है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो उन सभी सीमाओं को बताता है जहां प्रथम नियम मौन है। यह नियम बताता है कि कुछ प्रक्रियाएं ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करने के बावजूद स्वतः घटित नहीं हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका उदाहरण लिखा गया है।
यहाँ पर कि प्रथम नियम के अनुसार यदि चाय ठंडी होती है तो वह जितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी वातावरण उतनी ही ऊष्मा ग्रहण कर लेगा, ऊर्जा संरक्षित रहेगी। प्रथम नियम के हिसाब से यह भी संभव होना चाहिए कि चाय वातावरण से ऊष्मा सोख कर और ज़्यादा गर्म हो जाए, बशर्ते वातावरण उतना ही ठंडा हो जाए, इसमें भी ऊर्जा संरक्षित ही रहेगी। उसके बाद द्वितीय नियम के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है उदाहरण। उसके बाद ये 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पर। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग ये सभी क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। समय कम था इसलिए हम सभी क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से बता दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जैसे आपको फिजिक्स का देखना है तो यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। 16 मार्च क्लास 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे सब्जेक्ट, ये फिजिक्स का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 16 तारीख को होने वाला है। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव आंसर की। देखिए यहाँ पर फिजिक्स ऑब्जेक्टिव आंसर की अपडेट कर दिया गया है, देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और इसको PDF में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।